पार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अद्दान, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सेहत और ईमान की मजबूत हालत में होंगे। अल्लाह आपको और आपकी यूट्यूब फैमिली को अपने ईमान में रखे, आमीन। मुझे बचपन से पुरस्रार वाक़यात और ऐसी गैर मरी मखलूक में बहुत दिलचस्पी है और मैं अक्सर यूट्यूब पर ऐसी ही रिलेटेड चीज़ें देखती और सुनती रहती। इसी तलाश में तकरीबन 3 हफ्ते पहले आपका चैनल सामने आया और इन 3 हफ्तों में मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा कहानियाँ सुन चुकी हूँ। फिर मेरा दिल चाहा अपने तजुर्बात भी आपके साथ शेयर करूँ। शायद मेरी तरह आपकी यूट्यूब फैमिली में भी कुछ और लोग भी हों जिन्हें ऐसे तजुर्बात पेश आ चुके हों। मेरा नाम समरा और मैं पंजाब के एक शहर हाफसाबाद की रिहायशी हूँ। मैं ये बात पहले बता दूं कि जो कुछ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वो शायद बहुत से लोगों को आम सी बात या वहम लगे, मगर मुझे पता है कि मैंने क्या देखा और क्या झेला। इनमें से कुछ वाक़यात का तो मेरी फैमिली को भी पता, लेकिन इनका रद्द-ए-अमल हमेशा एक जैसा रहा। रात गई बात गई, तुम्हारा वहम होगा, छोड़ो ये फजूल बातें। मेरी ज़िंदगी में पुरस्रार या गैर मरी वाक़यात बचपन से ही होने लगे थे। पहला वाक़या इस वक्त हुआ जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मेरी याददाश्त हमेशा से बहुत तेज़ रही है, इसलिए मुझे वो दिन आज भी तफसील से याद है। हुआ यूं कि मेरे चचा जो गांव में रहते थे उनके हालात हमसे कुछ कम बेहतर थे। मेरे बाबा जान ने बड़े भाई होने के नाते उनके सबसे बड़े बेटे को अपने पास रख लिया ताकि उसकी तालीम और देखभाल अच्छी तरह हो सके। वो मेरे लिए भाई जैसे थे और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो भी मुझ पर बहुत शफकत करते थे। बदकिस्मती से उन्हें टाइफाइड हो गया और वो इंतकाल कर गए। मेरी अम्मी ने उन्हें सगे बेटे से बढ़कर पाला था, इसलिए उन्हें इस सदमे ने अंदर से तोड़ दिया और इसी गम में उन्हें शुगर हो गई। इस सख्त सर्दी की एक शाम थी जब हमें उनके इंतकाल की खबर मिली। वो उन दिनों अपने वालिदैन से मिलने गए हुए थे। हम सब फौरन गांव रवाना हुए। वहाँ दादा का घर एक आम देहाती तर्ज का मकान था, जिसके बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही एक कुशादा सा हॉल आता था जहाँ एक ट्रैक्टर खड़ा रहता था। जब हम पहुंचे तो वो हॉल औरतों से भरा हुआ था। कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव की औरतें, ऐन दरमियान में मेरे भाई की मैयत रखी हुई थी। मैं आज तक उस मंजर को भुला नहीं पाई। वो रोती हुई औरतें, वो आहें और सिसकियां, सब कुछ बहुत खौफनाक लग रहा था। मैं अम्मी के दुपट्टे के कोने से लिपट कर उनके साथ चरपाई के पास जा बैठी। फिर एक लम्हे में जैसे सारी आवाजें गायब हो गई। मैं सबको देख रही थी मगर हर तरफ सन्नाटा छा गया था। तभी मैंने देखा कि भाई के जिस्म से एक स्याह साया उठा और उनके ऊपर इस तरह बैठ गया कि उसकी टांगें अभी भी भाई की टांगों के साथ जुड़ी हुई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले ही मैं कोई रद्द अमल देती, वो साया धुएं की तरह जिस्म से निकला और कमरे के एक कोने की तरफ जाकर गायब हो गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर इस हालत में उस कोने को घूरती रही। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें वापस आने लगी। उनमें सबसे नुमाया आवाज मेरी अम्मी की थी, जो मुझे झंझोड़ रही थी। मेरा जिस्म अकड़ चुका था, मैं आंख तक नहीं झपक रही थी। मेरे बाबा जान मुझे उठाकर गांव के एक बुजुर्ग मौलवी साहब के पास लेकर गए। वो बहुत इल्म वाले और कुरान का विर्द करने वाले बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझ पर दम किया तो मेरा जिस्म वापस मामूल पर आया। मैंने बताया कि कोई उस दीवार में चला गया। उस पर उन्होंने कहा शायद उसने रूह देखी है, इसे अब कब्रिस्तान न ले जाना। उस दिन के बाद से मेरे साथ कई अजीबो गरीब वाक़यात होते रहे। अल्लाह के करम से मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, मगर मैं अंदर से बहुत परेशान रहने लगी। कई साल तक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास रहता था।
अम्मी हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करती और कहती कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है। लेकिन ये वहम एक दिन मेरी जान ही ले बैठा। तकरीबन जून जुलाई के दिन थे, हम सब सहन में सो रहे थे। वही गर्मियों के दिन थे। मैं अपनी चारपाई पर सो रही थी, अम्मी और मेरी बड़ी आपी दोनों अतराफ बैठी बातें कर रही थी। अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई ख्वाब देखा था या नहीं, मगर मेरे सीने पर ऐसा बोझ पड़ा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, मगर जिस्म का एक रोंगटा भी ना हिला। चीखना चाहा, मगर आवाज गले में ही अटक गई। मैं फटी आंखों से अम्मी और आपी को देखती रही। अंदर ही अंदर तड़पती रही। जब देखा कि मेरी हालत उनकी नजरों से ओझल है, तो मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते वो बोझ हल्का होता गया और फिर मैं जोर से उठकर बैठ गई। रोना शुरू कर दिया। सब हैरान परेशान हो गए कि आखिर अचानक हुआ क्या है। फिर हस्बे रवायत सब ने कहा कि वहम है, कुछ नहीं होता, सो जाओ। बाद में जब बड़ी हुई तो समझ आई कि वो सब स्लीप पैरालिसिस था। ऐसा एक बार फिर उन्हीं दिनों में हुआ। उस रात मैंने अम्मी को जगाया कि साथ चले, मैं वॉशरूम जाना है। मेरी उम्र उस वक्त कोई 10-11 साल रही होगी। अम्मी बाहर खड़ी हो गई। सहन में ही वॉशरूम बेसन लगा हुआ था। मैं वहाँ हाथ धोने लगी। अम्मी वापस जाकर चारपाई पर लेट गई और उनकी आंख लग गई। जब दोबारा उनकी आंख खुली तो मैं अब भी वहीं उसी हालत में खड़ी थी। अम्मी बताती हैं कि मैं पसीने में शराबूर थी, सांस बेराब्ता, आंखें पूरी खुली हुई जैसे किसी ने जबरदस्ती खोलकर थाम रखी हो। जब मुझे होश आया तो अम्मी डर गई और इन्होंने पिछले वाकयात की बात अब्बू को बताई। फिर हमारी मस्जिद के कारी साहब ने दम किया हुआ पानी दिया। मैंने वो पिया और आहिस्ता आहिस्ता सब भूल गई। बचपन था, छुट्टियों में खेलने कूदने का मजा, ऐसी बातों की समझ कहाँ थी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम किसी पर इसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालते, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा था तो अल्लाह ने मुझे हौसला और हिम्मत भी दी थी। मुझे शुरू से ही डर नहीं लगता था। जो कुछ होता है मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। उस वाक़े के ठीक 1 साल बाद फिर वही गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। हमारी कॉलोनी में ज़्यादातर सरकारी अफसरान रहते हैं। उन्हीं में से एक अफसर की बेटी मेरी दोस्त थी। हम उसके घर खेल रहे थे। उनका घर काफ़ी बड़ा था। सामने लॉन और पीछे एक बड़ा बैकयार्ड में नौकरों के लिए एक क्वार्टर बना हुआ था। हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। बाकी सब लड़कियों को उस क्वार्टर से डर लगता था, इसलिए वहां छुपने नहीं जाती। जब मेरी बारी आई ढूंढने की तो मैं मेन हाउस के चक्कर लगाने लगी। 2 को ढूंढ लिया, 1 रह गई। मैं उसे ढूंढती हुई गिराज की तरफ गई। गिराज बिल्कुल उस क्वार्टर के साथ जुड़ा हुआ था। अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि मैंने उस क्वार्टर की खिड़की में किसी को खड़े देखा। मैंने सोचा शायद कोई नौकर होगा। थोड़ा करीब गई तो देखा कि वहां कफन पहने एक इंसान खड़ा है। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये कपड़ा कफन होता है। उसकी जिल्द बिल्कुल स्याह थी, मगर कफन चमकदार सफेद जैसे नीला धुला हुआ। मैं खौफ से वहीं जम गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में पुतलियां थी ही नहीं, सिर्फ सफेद। मेरे कदम जमीन पर जम गए, मगर जैसे ही होश आया मैं दौड़कर घर पहुंच गई। अम्मी को बताया तो हमेशा की तरह कहा, वहम है, ऐसी बातें ना सोचा करो। शाम को जब मेरी सहेलियों ने पूछा कि मैं अचानक क्यों भाग गई तो मैंने सच बता दिया। उन्होंने जाकर ये बात अपने घरों में बताई। 2 लड़कियों की अम्मियों ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया कि ये उल्टी सीधी बातें जहन में डालती। आज वो दिन याद आते हैं तो हंसी आती है कि मैं कितनी बेबस थी। अपनी आंखों से देखा सब कुछ, मगर किसी को यकीन ना दिला सकी। खैर, वक्त गुजरता गया। कई साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन आज भी अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे साथ कोई मौजूद है।
अजीब सा एहसास रहता है जैसे कोई साया हमेशा मेरे आसपास हो। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे हॉरर मूवीज देखने का शौक बढ़ने लगा और शायद इसीलिए मेरा ध्यान भी इन्हीं पुरस्कार बातों की तरफ रहता है। मैं अक्सर हॉरर मूवीज देखती थी, मेरा भाई और बहन भी साथ देख लेते थे, मगर फिर 2-2 दिन तक सोते नहीं थे, अकेले कहीं जाते नहीं थे। लेकिन मेरे लिए ये सब बिल्कुल आम बात थी। वह फिल्म देखकर बिल्कुल नॉर्मल महसूस करती थी, जैसे कोई आम सी मूवी देखी। मेरा हौसला बढ़ाने में इंडियन सीरीज आहट का भी बड़ा हाथ रहा। बचपन में शौक से देखती थी, हालांकि अब जब देखती हूँ तो डर कम और मजाक ज्यादा लगता। अब थोड़ा सा अजीब वाकया सुने। मुझे अपने घर से अक्सर एक खुशबू आती थी, बहुत मीठी, बहुत दिलफरेब। ना वो किसी परफ्यूम की थी, ना किसी लोशन की। हमारी कॉलोनी में रात की रानी के कई पौधे थे, इसलिए मैंने पहली बार समझा कि शायद वही खुशबू है। एक दिन अब्बू ने खुद कहा कि रात की रानी की महक है, तो मैं मुतमईन हो गई। मगर जब मैंने सबको बताया कि नहीं, जो खुशबू मुझे आती है वो कुछ और है, सबने हंसकर टाल दिया। किसी ने कहा शायद किसी का परफ्यूम होगा, किसी ने कहा तुम्हारे अपनी बॉडी लोशन की होगी, मगर वो खुशबू सिर्फ मुझे आती थी और सिर्फ रात को। अजीब बात यह थी कि वो महक मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द ज्यादा महसूस होती थी, जैसे कोई आकर बैठा हो। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने जिक्र करना कम किया तो वो खुशबू भी कम होती गई और एक दिन बिल्कुल गायब हो गई। पता नहीं वो क्या था, मगर उसकी मौजूदगी हमेशा दिल में एक बेनाम सा खौफ छोड़ जाती। अब आते हैं 2018 की बात पर। उस वक्त मैं 3rd ईयर में थी और हमारे फाइनल टेस्ट चल रहे थे। हमारे घर में 3 कमरे हैं, 2 कमरे किचन और एक स्टोर रूम एक तरफ, और सामने सहन में तीसरा कमरा। मेरी आदत थी कि देर तक पढ़ाई करती, फिर किताबें समेट कर बैग तैयार करती और तब जाकर सोती। मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उस रात भी एक पूरी बुक के टेस्ट की तैयारी कर रही थी। जब पढ़ाई खत्म की तो वक्त देखा 12 बज चुके थे। मैंने हेडफोन लगाए और टेस्ट पेपर्स के मार्जिन बना रही थी। बैग समेटते समेटते तकरीबन 1 बज गया। मौसम वो था जब गर्मी खत्म हो रही थी और हल्की सी सर्दी आने लगी थी। अबू सैन में सो रहे थे और अम्मी और बड़ी बहन एक कमरे में, भाई दूसरे में। मैंने सोचा कि मैं इसी कमरे में सो जाती। बिस्तर सीधा किया, लाइट बंद की और सुकून से लेट गई। वहां एक एयर कूलर रखा हुआ था, बिल्कुल मेरी चारपाई के साथ। जैसे ही नींद आने लगी, कूलर के अंदर से नॉक की आवाज आई। ये कूलर की अपनी आवाज नहीं थी। मैं चौंकी, मगर फौरन सोचा शायद कोई छिपकली या कीड़ा होगा। आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, उसी तसलसल में वही अंदाज। मैंने फिर वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, कूलर को थोड़ा सा धकेला, इर्द गिर्द देखा, कुछ नहीं था। इंतजार किया, खामोशी छा गई। मैंने सोचा अब नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आंख लगने लगी फिर वही आवाज। मैंने हैरत से नोट किया कि लाइट ऑन या ऑफ करने से इस आवाज पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब ये सब मेरे सोने से जुड़ा हुआ है। वक्त देखा तो 2:45 हो चुके थे। मैं पूरी तरह जाग गई। अब के बारे मैंने दिल को समझाया कि वहम है। लाइट ऑन की, कुछ देर इधर उधर देखा, फिर वापस लेट गई। नींद आई ही थी कि फिर वही नॉकिंग की आवाज आई। हमेशा 2 बार, ना ज्यादा ना कम। आवाज बहुत ऊंची, न बहुत मध्यम, बस इतनी कि नींद उड़ जाए। अब मैं वाकई डर गई। रोशनी बंद की, पीछे देखे बगैर उठकर भाई के कमरे में चली गई। वहां 2 बेड थे, एक पर वो सो रहा था, दूसरे पर मैं जाकर लेट गई। मेरी आदत है कि सोए हुए इंसान को नहीं जगाती, चाहे क़यामत ही क्यों ना आ जाए। उस रात भी नहीं जगाया। दिल ही दिल में दुआएं और कलमे पढ़ती रही। जब कुछ सुकून महसूस हुआ तो करवट बदली और दीवार की तरफ मुंह करके आंखें बंद की। अभी नींद आई ही थी कि मेरा बेड जोर से हिला, जैसे किसी ने झटका दिया। फिर फौरन ही किसी के बैठने की भारी आवाज आई, बिल्कुल मेरे सिरहाने की तरफ। मेरी रूह जैसे जिस्म से निकल गई।
दिल हलक में आ गया। यकीन था कि अगर मैंने मुड़कर देखा तो जो भी चीज़ बैठी है वो मुझे जिंदा निकल जाएगी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। सांस कांप रहा था। फिर अल्लाह का नाम लेकर आहिस्ता से उठी और देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन इस जगह से बेडशीट इकट्ठी हुई थी, जिससे मुझे यकीन हो गया कि कोई तो है। और अब तक आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। अब की बार मैं वाकई बहुत ज्यादा डर गई थी और फैसला किया कि अम्मी को जगा लेना चाहिए, वरना यूं ही मर जाऊंगी। मैं अम्मी के पास गई और रोना शुरू कर दिया और कहा, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा। अम्मी उठकर बैठ गई। मैं उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। उन्होंने दम किया। कुछ देर सुकून से गुजरी और मैं भी पुरसुकून हो गई कि अब सब ठीक है। उस कमरे का दरवाजा बाहर गली में खुलता है और डबल डोर है, एक जाली वाला और एक लकड़ी वाला। वेंटिलेशन के लिए ऐसे मौसम में हम लकड़ी वाला दरवाजा खुला रखते हैं ताकि बाहर की हवा आती रहे। अम्मी को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई तो वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। साथ वाली चारपाई पर मेरी बहन भी सो रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि अब सब ठीक है, उसी वक्त जाली वाले दरवाजे से वही नॉकिंग की आवाज आई और उस बार इतनी शिद्दत से आई कि जैसे जो भी है अब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। मैं वहीं देखती रही। सिर्फ खाली गली और वीरान माहौल था। 2 घरों की स्ट्रीट लाइट ऑन थी, जिन्होंने माहौल में जरा सी उम्मीद भरी हुई थी। इतने में फजर की अजान शुरू हुई और मुझे इत्मीनान हुआ कि अब कुछ नहीं होगा। और वाकई फिर कुछ नहीं हुआ। मैं वो सारी रात और वो आवाज कभी नहीं भूल सकती। जब मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो मेरी बहन ने मजाक उड़ा दिया कि बड़ी 30 मार खान है तू, इतनी हिम्मत है तुझ में। लेकिन मैं और मेरा अल्लाह जानते हैं कि ये कोई वहम नहीं था। उस दिन मुझे पता चला कि हमारा क्वार्टर और साथ वाला क्वार्टर दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये आसिफ ज़दा है। कोई सबूत तो नहीं था, मगर ये जरूर था कि हम जब भी घर से बाहर होते हैं बिल्कुल ठीक रहते, घर आते ही कुछ ना कुछ हो जाता था। हमें बहुत अजीब लगता था कि बाहर 10 बंदों का काम अकेले कर लो, कुछ नहीं होगा, मगर घर में कदम रखते ही दिल घबराने लगता। अदान भाई मेरे अब्बू नींद में डर जाया करते थे, इतना सख्त कि अम्मी को झंझोड़ कर जगाना पड़ता था। एक दफा हम सब कमरे में थे और अब्बू सहन में सो रहे थे कि अचानक हमें अजीब आवाजें आने लगी। उठकर देखा तो वो आवाजें अब्बू ही निकाल रहे थे, मगर वो उनकी आवाज नहीं थी। अम्मी फौरन अब्बू को जगाने के लिए सहन में भागी तो स्टोर में रखी सब्जी की टोकरी खुद ब खुद उनके आगे आ गई, जैसे कोई चाहता ही ना हो कि अब्बू को जगाया जाए। अम्मी टकरा कर मुंह के बल गिर गईं। उनका आईब्रो फट गया, शुक्र है आंख बच गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अब्बू को जगाया और दम वगैरह किया। मैं सुनने वालों को बता दूं कि हमारी फैमिली में बाबों का कोई तस्वर नहीं है। अम्मी अब्बू भी अल्लाह से मदद मांगते हैं, उसी से पनाह मांगते हैं और हमें भी यही सिखाया गया। लेकिन जब ये वाकयात बढ़ने लगे तो मेरी बहन पर खून के छींटे गिरने लगे। कभी कपड़े जल जाते ऐसी जगह से कि उनकी मुरम्मत मुकम्मल नहीं होती और भी बहुत नुकसान उठाने पड़े। तब एक खैर ख्वाह ने मशवरा दिया कि किसी से हिसाब लगवाएं। जब उनने एक आमिल से रब्ता किया तो पता चला कि वाकई इस पर किसी ने शदीद खतरनाक काला जादू करवा रखा और वो इतना पुराना था कि नक्शे मिट चुके थे, तोड़ना नामुमकिन था। मेरे अब्बू घर पर कभी ठीक नहीं रहते थे। उनके बदन के पट्टे सुकड़ते चले गए और आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। वो नमाजी परहेजगार इंसान थे। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कभी ज्यादती की। हमसे ज्यादा लोग रोते थे कि हमारे सर से शफकत भरा हाथ उठ गया। खैर अदनान भाई, मेरे साथ भी वाकयात होना बंद नहीं हुए। मैं नमाज पाबंदी से पढ़ती थी। एक दफ़ा मेरे मामू के इकलौते बेटे की बर्थडे पर हम उनके घर गए। मुझे डेकोरेशन का काम दे दिया गया क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के काम मुझे ही आते थे। मैंने अपनी कज़न को साथ लिया और उनके ऊपर वाले बेडरूम में बैठकर तैयारी करने लगी।
नवंबर का महीना था, सर्दी इतनी थी कि दरवाजे बंद रखने पड़ते थे। मेरे 3 मामों के घरों की छतें मिली हुई हैं, तो आने जाने के लिए वहीं से रास्ता बनता है। मेरी बहनें और बाकी कज़न हमें वहीं छोड़कर दूसरे मामों के घर चले गई। उस घर के ऊपर वाले कमरे में हम 2 कज़न थे और नीचे अम्मी और 2 मुमानियाँ थी। जब भी वो तीनों ख्वातीन छत पर आती थीं, हमें फौरन पता चल जाता था कि कौन आ रहा है। अब अपने काम में मसरूफ थी कि अचानक डोर नॉब घूमा, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। उसके होल में चाबी हिलने लगी, ऐसे झटके से कि जैसे कोई बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। हमें यकीन था कि ऊपर कोई नहीं आया। अगर कोई होता भी तो दरवाजे के नीचे की दर्ज से उसका साया नजर आ जाता। हमने एक बार तो नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर से किसी ने डोर नॉब घुमाया और अब की बार हम सख्त डर गए। एक बार फिर ऐसा हुआ तो हम दोनों ने दम साथ लिया और दुआएं पढ़ने लगे। ना कोई कदमों की आवाज़, ना कोई हवा, ना कोई साया, कुछ भी नहीं। और वो चाबियां इस तरह हिल रही थी जैसे कोई बार बार इन्हें जोर से धकेल रहा हो। अदनान भाई, हम दोनों 45 मिनट तक उन चाबियों को देखते रहे। ना आवाज निकल रही थी, ना दिमाग काम कर रहा था। आखिरकार हमें छत वाले सहन से अपने बाकी कज़न की आवाज़ सुनाई दी, जो दूसरे मामू के घर गई हुई थी। तब जाकर जान में जान आई। उनके हमारे कमरे में आने तक वो चाबियां वैसे ही हिलती रही। जब हमने सबको बताया तो वही आम बात है, तुम दोनों तो डरपोक हो, कुछ नहीं था। लेकिन मेरी बड़ी ममानी ने पूरा घर चेक किया, तीसरे फ्लोर तक, मगर सब बिल्कुल साफ था। उसी तरह एक बार मैं अपनी बहन के घर रहने गई हुई थी। मेरा 4 साल का भांजा बोला, खाला मुझे मिल्क शेक बना दो। गर्मी थी और वो गांव का घर था, तो सरे शाम ही सब लोग छत पर चारपाइयां बिछाकर बैठ जाते थे। मगरिब के कुछ वक्त बाद का लम्हा था। उस घर में मेरी बहन, बहनोई, भांजा और मैं थे। सर्वेंट छुट्टी पर अपने घर गई हुई थी। मैं नीचे गई और मिल्क शेक बनाने लगी। मेरे भांजे ने सीढ़ियों से आवाज लगाई, खाला अभी तक बना नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। मैं भागी भागी सीढ़ियों की तरफ गई कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, लेकिन शुक्र है वो वापस अपनी अम्मी के पास जा चुका था। मैं शेक लेकर ऊपर गई तो देखा मेरा भांजा सो रहा है। मैंने आप ही से कहा, अभी तो ये मुझसे बात करके गया है और अब सो भी गया। आप ये हैरान रह गई, कहने लगी, ये तो इस वक्त सो गया था जब तुम नीचे गई थी। अल्लाह जाने मैंने किस हस्ती से बात की थी। उसी घर में अगले दिन मैं छत वाले कमरे में बैठी अपना लेक्चर सुन रही थी, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होती थी। सामने ग्रिल थी और फिर सहन, मुझे लगा जैसे वहां कोई है। दोपहर का वक्त था, गांव में मुकम्मल खामोशी थी, सब गर्मी के बायस घरों में बंद थे। मैं पार सहन में देखने लगी। कुछ मिनट बाद एक स्याह साया नजर आया, इतना लंबा मैं उसके लंबे हाथ और टांगे देख सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से आया और दूसरी तरफ गायब हो गया। मैं फौरन सब कुछ छोड़कर नीचे भागी। मेरी बहन और उसकी फैमिली सो रहे थे। मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और खुद भी सो गई। उस रात मैंने नीचे सोने का फैसला किया। सर्वेंट भी मेरे साथ थी। मैं देर तक जागती रही। मेरे बहनोई को पाँव घसीट कर चलने की आदत है, तो मुझे आवाज़ आई कि वो सीढ़ियों से नीचे आए और फ्रीजर से पानी निकाल कर पी रहे हैं। लेकिन वो ऊपर नहीं गए, हॉल में चक्कर लगाने लगे। वो काफ़ी देर तक चक्कर लगाते रहे और मैं सो गई। सुबह जब उनसे पूछा तो बोले, बेटा पानी का जग तो हमारे पास ही रखा था, मैं तो नीचे गया ही नहीं। उफ, मैंने आप ही से कहा ये घर आसेब ज़दा है, इसे छोड़ दो। और फिर मैं वापस अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद आप ही ने भी किसी वजह से वो घर छोड़कर दूसरा घर ले लिया। हम सारी फैमिली उनके नए घर भांजे की बर्थडे पर गए थे। मैं और मेरी बड़ी भांजी देर तक जागती रही। सोने से पहले हमें वॉशरूम जाना था, तो हम दोनों साथ गए। पहले मेरी भांजी गई और मैं सहन में टहलने लगी। मुझे आवाज़ आई कि वो बाथरूम में गुनगुना रही है। वो निकली तो मैंने डांटा, कितना नामुनासिब है इस वक्त यूं ऊंची आवाज़ में गुनगुनाना। वो हैरान रह गई, बोली, मैंने तो मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मुझे बहुत हैरत हो गई।
मगर बच्ची डर ना जाए इसलिए मैंने बात टाल दी और खुद वॉशरूम चली गई। जब वापस आई तो मेरी भांजी कहने लगी, बार बार दरवाजे का लॉक खोलना और बंद करना भी कोई बात है? मैंने पूछा, किसने किया? वो बोली, आपने। और कौन? 4 बार लॉक खोला और बंद हुआ। मैं समझी आप निकलने वाली है मगर नहीं निकली। फिर हम दोनों को एहसास हुआ कि ये तो कोई इत्तेफाक या वहम नहीं। हमने दुआएं पढ़ी और सो गई। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी आपी और उनकी फैमिली को कुछ अरसे तक वहाँ मुख्तलिफ हस्तियाँ नजर आती रही। मगर जब घर में सब ने बाकायदगी से नमाज पढ़ना और तिलावत करना शुरू की तो वो हस्तियाँ नजर आना बंद हो गई। अदनान भाई, ये बताना चाहती हूँ कि 2022-23 में मैंने तहज्जुद पढ़ना भी शुरू कर दी और मुझे सच्चे ख्वाब आने लगे, कुछ बहुत खूबसूरत और कुछ इतने खौफनाक और परेशान कुन के मैं बयान नहीं कर सकती। पता नहीं तहज्जुद का उन सब बातों से कोई ताल्लुक था या नहीं, लेकिन उन ख्वाबों की कहानी अगर मैं सुनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी अभी तो ये सारी बात वैसे भी बहुत लंबी हो गई। अल्लाह का करम है कि कुछ गलत होने वाला होता है तो वो होने से पहले ही किसी ना किसी तरह रुक जाता है। कोई इंसान अगर मेरे बारे में बुरी नीयत रखता है या किसी काम से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेरी छठी हिस्स फौरन अलार्म बजा देती। इस वक्त मेरी उम्र 25 साल है और अब वैसे वाक़यात तो नहीं होते, लेकिन अक्सर मुझे अपने साथ किसी वजूद का एहसास होता है। कभी अचानक कहीं से ठंडी हवा का झोंका आ जाता है, कभी मेरी चीज़ों से छेड़छाड़ हुई होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना हौसला दे रखा है कि मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। सोने से पहले अज़कार और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द अब मेरी आदत बन चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शयातीन तुम्हारे जिस्म में खून की तरह दौड़ते हैं। यही वजह है कि बाज़ लोग शैतान के डराने से अपना ईमान कमज़ोर कर लेते हैं, बजाय इसके कि अल्लाह पर भरोसा करें। मुसलमान होने के नाते हम सहाबा कराम जितने बाअमल तो नहीं बन सकते, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन तो रख सकते हैं। इसका जिक्र हमें हर बिला से महफूज रखेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को अपने ईमान में रखें। आमीन। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि आपके साथ अपनी कहानी शेयर करूं, लेकिन हर बात जब लिखने बैठती हूं तो अल्फाज नहीं मिलते, बात शुरू ही नहीं हो पाती। सर फटने लगता है जैसे अभी रगें फट जाएंगी और आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आज बहुत हिम्मत करके हर दर्द को अल्फाज में समेट कर आपको सुना रही हूँ। सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो आज भी हम पर गुजर रहा है। हम शुरू से ही जादू, सिफली और असरात वगैरह में फंसे हुए हैं। मेरे वालिद के दादा एक बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम थे जो लोगों का इलाज भी किया करते थे। हम लोग सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पापा के मामू जान भी आलम रूहानी जानते थे, वो भी उतारने वगैरह का अमल करते थे और एक बड़े हकीम भी थे। खैर, जब मेरे वालिद तकरीबन 7 या 8 महीने के थे तो वो झूले में सो रहे थे। मेरी दादी उन्हें देखने आई तो देखा कि एक काला नाग उनके ऊपर बैठा हुआ है। उस वक्त वो लोग मीरपुर खास में रहते थे। मेरी दादी ने फौरन उस सांप को मार दिया। उसके बाद से मेरे वालिद की हालत बहुत ख़राब हो गई, उतनी ज़्यादा कि मेरे दादा ने बताया कि जिसे तुमने मारा वो सांप नहीं बल्कि एक जिन था। उस वाक़े के बाद मेरी दादी भी इस तरह से लग गई। फिर मेरे वालिद के दादा ने बहुत इलाज किया, तब जाकर दोनों की हालत कुछ बेहतर हुई, मगर मेरी दादी की तबीयत ज़िंदगी भर ख़राब ही रही। उन्होंने हमेशा डॉक्टर और हकीमों से इलाज करवाया। उनके दिल की वॉल भी बंद थी, वो बहुत बीमार रहती थी, लेकिन उसके बावजूद वो निहायत नेक, नमाजी और तहज्जुद गुजार खातून थी। रोज़ कुरान पढ़ना उनका मामूल था। वो निहायत नेक और परहेजगार खातून थी, मुकम्मल शरीफ पर्दा करती थी। मेरे दादा की वफात सिफली अमल की वजह से हुई थी। मेरे दादा निहायत शरीफ और सीधे इंसान थे। उनके ही
कुछ रिश्तेदारों ने जायदाद के लालच में उन पर अमल करवाया था। इसके बाद वो बिस्तर से लग गए। वो अक्सर कहते थे कि उनके ऊपर सांप और भेड़ बकरियों के कटे हुए सर गिर रहे हैं। वो बहुत बीमार रहने लगे और कुछ ही अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरे पापा भी रूहानी इल्म जानते थे, उतारने वगैरह का अमल करते थे और लोगों को बताया करते थे कि किस पर क्या असर है, मगर शादी के बाद उन्होंने ये सब छोड़ दिया, क्योंकि जब वो ये अमल करते थे तो खुद भी बहुत परेशान रहने लगे। घर वाले भी तरह तरह की मुश्किलात में आ जाते थे। पापा को अक्सर खून की पेचिश हो जाती थी, जिस्म पर छाले निकल आते थे और बहुत कमजोर हो जाते थे। फिर उन्होंने ये सब काम छोड़ दिए। मेरे वालिदैन की शादी के बाद से ही घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बहुत शदीद लड़ाइयाँ, यहाँ तक कि मेरी वालदा ने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की और कई बार तलाक होने के करीब बात पहुंच गई। लेकिन किसी ना किसी तरह बात रुक गई। जब घर वालों ने मालूम करवाया तो पता चला मेरे वालिदैन पर किसी ने बहुत गंदा जादू करवाया ताकि उनकी शादी टूट जाए। मेरी वालदा बताती हैं कि जब वालिद काम पर चले जाते थे तो वो कमरे में अकेली होती थी। तब कमरों में एक काला साया आता था जो उन पर हमला करने की कोशिश करता था। कमरे की चीजें गायब हो जाती थी, पैसे गायब हो जाते थे। जब वालिदैन में झगड़ा होता तो अम्मी अचानक होश खो देती थी, वे चीजें तोड़ने लगती थी, खुद को नुकसान पहुंचाती थी। अम्मी और अब्बू दोनों का काफी अरसे तक इलाज भी होता रहा। फिर मैं पैदा हुई। मेरी पैदाइश के कुछ दिन बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, सांस नहीं ले पा रही थी, जिस्म नीला पड़ गया था। घर वाले मुझे उठाकर फौरन अस्पताल ले गए। अल्लाह के करम से मैं बच गई, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद घर में ये सब वाकयात तो और ज्यादा बढ़ गए। अम्मी बताती हैं कि मैं पूरी रात रोती रही, चुप ही नहीं होती थी। जब किसी से मालूम करवाया गया तो पता चला कि वही चीज जो हमारे घर में थी वो मुझे सोने नहीं देती थी और हर वक्त मुझे परेशान करती रहती थी। एक बार मेरी खाला हमारे घर आई हुई थी। अम्मी और खाला रात में बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक खिड़की जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। वो दोनों खौफज़दा होकर कमरे से बाहर भाग गई। इस तरह के कई वाकयात बार बार पेश आ चुके हैं। आज मेरी उम्र 22 साल है, मेरे बहन भाई हैं, और जब से मुझे होश आया मैंने अपने वालिदैन की लड़ाइयाँ ही देखी, बहुत शदीद लड़ाइयाँ। अक्सर ऐसा लगता है जैसे अब अब्बू अम्मी को जान से मार डालेंगे। चीज़ें बच्चों पर बहुत बुरा असर डालती, हम पर भी बहुत ज़्यादा असर हुआ। मेरे वालिद बहुत गुस्से वाले और निहायत सख्त मिजाज है। हम बचपन से ही ज्वाइंट फैमिली में रहे। हमारे साथ दादी रहती थी और बाकी चचा ऊपर वाले हिस्से में। हमें इजाज़त नहीं कि हम अपने घर के सहन में जाकर खेलें या ऊपर जाकर किसी बच्चे के साथ खेलें। हम जरा सा भी आंखों से ओझल नहीं हो सकते थे। बचपन से ही मेरे साथ अजीब मामला चलते रहे। मैं शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ 5वीं क्लास तक। उसके बाद मेरी तबीयत आए दिन खराब रहने लगी। स्कूल में उल्टियाँ आती थी, पेट में शदीद दर्द रहता था। जैसे तैसे 8वीं जमात मुकम्मल की। फिर अब्बू ने स्कूल छुड़वा दिया, कहने लगे बस अब प्राइवेट से करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। मैं क्या बताऊँ, वो खुद एक सरकारी स्कूल के उस्ताद हैं, मगर मेरी तालीम कभी दिल से नहीं चाही। अम्मी की बहुत ज़िद और लड़ाई के बाद ही स्कूल में दाखिला दिलाया था, वरना तो वो चाहते थे कि मैं बिल्कुल ही ना पढ़ूं। हर 8वीं के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। हर डॉक्टर, हर हकीम को दिखाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर टेस्ट, हर रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती, मगर उल्टियाँ और दस्त रुकते नहीं थे और जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर हमने एक आलिम से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि मुझ पर बंदिश की गई है, ऐसी बंदिश कि मैं तालीम हासिल ना कर सकूं और ना अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊं। बड़ी मुश्किल से 9वीं की इम्तिहान देने जाती थी। घर से निकलते ही अब्बू के साथ तबीयत ख़राब हो जाती और क्लास में पहुंचते ही चक्कर आकर बेहोश हो जाती थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद मैंने मैट्रिक मुकम्मल किया। मैट्रिक के बाद मैंने एक मदरसे में दाखिला लिया ताकि आलमा का कोर्स कर सकूं। वो एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें बिल्कुल ठीक रही हूँ।
जब मैं मदरसे से जाती थी तो मेरी आंखें सुर्ख हो जाती थी, फिर सर में शदीद दर्द रहता था, कभी पाँव में मोच आ जाती, कभी कोई और तकलीफ। एक बार मैं अब्बू के साथ बाइक पर जा रही थी, अचानक मेन रोड पर बाइक फिसल गई। ना बाया आड़े आया ना कुछ और। मैं इतनी बुरी तरह गिरी कि दोनों घुटने फट गए, दोनों हाथों पर शदीद चोटें आई। अगर मैं जरा भी आगे गिरती तो शायद किसी गाड़ी के नीचे आ जाती। वो तो मैं तिलावत करती ही रहती और इसी बरकत से बच गई। उसी दौरान मेरे साथ और भी बहुत से हादसात हुए। मैंने सिर्फ 1 साल ही पढ़ा था कि मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से मेरा वो कोर्स भी रह गया। जैसी वो तालीम रुकी वैसे ही वो तमाम रुकावटें भी ख़त्म हो गई। मुझे यूं लगा जैसे जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इसी रास्ते में था। जब भी मैं दोबारा पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोचती हूँ, फौरन मेरी तबीयत बिगड़ जाती है या कोई ना कोई हादसा हो जाता है। कभी लगता है कि अब्बू नहीं चाहते और कभी लगता है शायद ये भी कोई रुकावट है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यार जब से मेरे साथ ही सब शुरू हुआ मैंने मुकम्मल शरीफ पर्दा इख्तियार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी परहेजगार हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ और हर वक्त आयतुल कुर्सी का विर्द करती रहती हूँ। शायद इसी वजह से मैं इतने बड़े बड़े हादसों से बच जाती हूँ। मेरी मोटर बाइक एक बार मुकम्मल तौर पर उलट गई थी, मेरे बालों में फंसी हुई थी, मगर मेरी गर्दन टूटने से बिल्कुल ज़रा सा बच गई। ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं जिनमें मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंची, लेकिन अल्लाह के करम से हर बार बच गई। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत हूँ, साफ रंगत वाली, और मेरे गालों पर डिम्पल भी पड़ते हैं। शायद इसी वजह से मैं बचपन में कई बार चपेटों में आ चुकी हूँ। मेरा कई बार इलाज भी करवाया गया। वो चीज़ें मुझ पर हाजिर हो जाती थी और मैं अपने काबू में नहीं रहती थी। कभी कच्चा गोश्त खाने लगती, कभी दूसरी मंजिल से कूदने की कोशिश करती। एक बार तो पूरा खानदान घर पर मौजूद था। जब मुझ पर असर हुआ मैं सीधी किचन की तरफ भागी, सब मेरे पीछे भागे। मैंने छुरी निकाली थी मगर घर वालों ने पकड़ लिया। उस दिन भी मुझे बहुत चोटें आई, फिर इलाज हुआ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। तकरीबन 3 साल पहले मेरा एक रिश्ता तय हुआ था। शुरू में सब ठीक चल रहा था, मगर वो लड़का खुद बहुत बुरा इंसान निकला। मेरे वालिद बहुत सख्त मिजाज है और वो लोग बहुत आज़ाद ख्याल कहते थे, लड़की को हमारे साथ घूमने भेज दो, यहाँ आने दो, वहाँ जाने दो। मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। रिश्ता हुआ था, निकाह नहीं। वो लड़का बहुत गुस्से वाला, बदतमीज और जालिम इंसान था। मैंने पूरी जिंदगी 4 दीवारी में गुजारी है, ना कोई दोस्त, ना बाहर जाने की आदत, ना किसी से मिलने जुलने का शौक, लेकिन उसको हर चीज पर शक होता था, यहाँ तक कि मेरे भाइयों पर भी। वो इंतहाई घटिया सोच का मालिक था। हर बार पर धमकी देता, रिश्ता खत्म कर दूंगा, ताल्लुक तोड़ दूंगा। कुछ ही महीने गुजरे थे कि मेरा उससे रिश्ता खत्म हो गया। मैंने सारी बातें अम्मी को बता दी। उस इंसान ने मुझे इतना जहनी और जज्बाती तौर पर अजियत दी कि मुझे पैनिक अटैक आने लगे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे हाथ ठंडे हो जाते, उंगलियां मुड़ जाती, सांसें रुकने लगती। घर वाले मुझे अस्पताल लेकर भागते। उस दौरान मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। जब मुझसे ये सांस नहीं ली जाती थी तो मैं अपने हाथ पांव मारने लगती थी। दिल में और पूरे जिस्म में नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होती थी। कितने अरसे तक मैं बीमार रही, मगर सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत की खातिर सब कुछ सहती रही। मैं अगर बात ना करती तो भी वो रिश्ता ख़त्म करने की धमकियां देकर मुझे मज़ीद अजियत देता था। मेरे वालिद ने मेरी रस्म पर बहुत खर्च किया था, उसी वजह से मैं खामोश रही। अभी भी मेरे पास कई रिश्ते आते हैं, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, मगर फिर कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि बात आगे नहीं बढ़ती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही हूँ। मैंने हर चीज़ घर बैठे सीखी है। नेट पर देखकर सिलाई, ऊन बनाना, मेहंदी लगाना, हेयर स्टाइल बनाना, क्रिस्टल के बैग्स तैयार करना, सब कुछ। मुझे पेंटिंग भी बहुत अच्छी आती है। मैंने अपने घर की दीवारों पर खुद आर्ट किया हुआ है। जो भी देखता है तारीफ ही किए बगैर नहीं रहता। माशाल्लाह मैंने घर से बाहर
गए बगैर सब कुछ खुद सीखा। मुझे खाना पकाना भी बहुत अच्छा आता है, सब लोग तारीफ करते हैं। मुझे खाना पकाना भी बहुत अच्छा आता है, सब लोग तारीफ करते हैं। लेकिन जब भी कोई रिश्ता देखने आता है, उसी दिन मेरी तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अम्मी दम करती हैं तो कुछ देर बाद ठीक हो जाती है, फिर वैसे ही जिंदगी चलती रहती। मेरे सबसे छोटे कज़न तक की शादियां हो चुकी हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, बस मैं अकेली रह गई। हर वक्त लोगों के मुंह से यही सुनती, शादी कर लो, शादी कर लो। रिश्ते तो आते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब मैं खुद को लोगों की बातों से बचाने के लिए खुद को मसरूफ रखती हूँ। कभी अपने व्यायाम पर कढ़ाई करती हूँ, कभी बैग्स बनाती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़हनी और जिस्मानी दोनों हालत ठीक नहीं रहती। कुछ अरसा ठीक रहती हूँ, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। रिपोर्ट सब ठीक आती हैं, मगर तबीयत बहाल नहीं रहती। मैं बहुत हसास हूँ। हालात, वक्त और रवैयों ने मुझे और भी कमज़ोर बना दिया, और अब तो मैं शादी से बहुत डरती हूँ, और इस कदर कि अगर किसी जहनी मरीज जैसे शख्स से शादी हो गई जैसे पिछली बार हुआ था, तो मैं शायद जिंदा ना रह सकूं। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। शादी के नाम से भी खौफ आता है। ये दुनिया बहुत बुरी है। वालिदैन को देखकर भी शादी से डर लगता है, मगर उनका भी कोई कसूर नहीं। वो खुशी से थोड़ा ना लड़ते हैं, हालात ने सबको ऐसा बना दिया। मेरी उम्र तो इतनी नहीं, मगर मैं जितनी इस दुनिया को समझ चुकी हूँ, शायद बहुत से बड़े भी मुझे ना समझ पाए। ये दुनिया बहुत बुरी जगह है, बल्कि यूं कहो तो एक इम्तिहान का है। कुछ लोगों के लिए इम्तिहान आसान होता है और कुछ के लिए बेइंतहा मुश्किल। मुझे 5 साल हो गए इत्तिकाफ में बैठते हुए। पिछले 2 साल से तो इत्तिकाफ में भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है।